श्रीमन मध्वाचार्य जी ने निरूपण किया है कि अपने आराध्य देव की महिमा जानते हुए अपने स्त्री सूत आदि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़ता से भगवान पर रखना ही भक्ति कहलाता है। इस तरह की भक्ति के द्वारा ही जीव सांसारिक दुख को पार करके मुक्ति लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। श्री आचार्य जी ने अपने कई ग्रंथों में बहुधा भक्ति को ही मुक्ति के साधन से प्रतिपादित किया है। भगवान श्री हरि के प्रति जितनी अधिक गाढ़ी भक्ति होती है, उतने ही परमान से लिंग देह का भंग होते ही ज्ञानियों को मोक्ष विशेष अर्थात अधिकाधिक आनंद का अनुभव होगा। इस तरह लिंग देह का भंग होने के बाद स्वरूपानंद प्राप्त योगियों को सदा तारतम्य ज्ञान और उस ज्ञान से आनंद अनुभव भी होता है। माध्व संप्रदाय के अनुसार जीव के स्वरूप पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है, वही लिंग देह कहलाता है। जीव के मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह लिंग देह श्री वायुदेव की गदा के प्रहार से टूट जाएगा, तभी जीव के स्वरूप का आविर्भाव होगा। यही मोक्ष कहलाता है। ज्ञान के बिना भक्ति कहाँ और बिना भक्ति के ज्ञान कैसा। इससे ज्ञान पूर्विका भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति ही कारण है। अतः भगवान विष्णु की भक्ति करना ही मुख्य कर्तव्य है। साथ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले को श्री लक्ष्मी आदि भगवान के भक्तों की भी तारतम्यानुसार भक्ति करनी पड़ती है। मोक्ष की कामना करने वाले स्वभावतः उत्तम लोगों का प्राणी मात्र के प्रति आदर यानी प्रेम होना चाहिए। तारतम्य के अनुसार अपने से अधिक योग्यता रखने वालों, अपने से उत्तम पुरुषों के प्रति भक्ति भाव रखना होगा। शुभ की कामना करने वाला सब तरह से श्री वासुदेव पर्यंत उत्तमोत्तम जीवों के प्रति अधिकाधिक भक्ति करे। आदर कभी कम न करे, अपितु उसे कर्म से बढ़ाता रहे। अपने समान सज्जन लोगों के साथ समान प्रेम रखे। अन्य लोगों अर्थात दुष्टों पर दया करे। ईश्वर की इस प्राणी सृष्टि में जीवों के दो वर्ग हैं, विष्णु भक्त वर्ग देव तथा विष्णु द्वेषी वर्ग आसुर कहलाता है। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उत्तम ज्ञान देते हैं और उसी भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन अथवा मोक्ष भी देते हैं। यही अभिप्राय गीता में भी भगवान के श्रीमुख से व्यक्त हुआ है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस तरह से व्यापक स्वरूप से मुझे जान, प्रत्यक्ष देख, मेरे वैकुंठ आदि लोकों में प्रवेश पाकर मोक्ष प्राप्त करना शक्य होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है, गोप स्त्रियाँ काम से, कंस भय से तथा शिशुपाल आदि भगवान से द्वेष करके मोक्ष पा गई, यह कैसे संभव है। श्री मध्वाचार्य जी अपने भागवत तात्पर्य निर्णय के प्रमाण से यह समाधान देते हैं। गोप स्त्रियों में काम मिश्रित भक्ति, कंस में भय युक्त भक्ति, शिशुपाल आदि को में द्वेष युक्त भक्ति तथा यादवों में बंधु भाव युक्त भक्ति थी। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति के द्वारा ही उन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया। विदित है कंस में भृगु मुनि का अंश भी था। इनमें से भृगु आदि साधु लोग भक्ति से मोक्ष पा गए और द्वेष आदि से असुर लोग अंधमत हो गए। दान, तीर्थ स्नान, तप, यज्ञ आदि सत्कार्य सभी हरि सेवा एवं भक्ति के अंग हैं, परंतु मुक्ति का साधन तो एक भक्ति ही है। अन्य सभी कर्म भक्ति की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, पर मोक्ष का साधन तो एक भक्ति ही बनती है। मोक्ष पाए हुए जीवों को भी हरि भक्ति आनंद स्वरूप भासित होती है। अतः श्री हरि के प्रति भक्ति रखनी ही चाहिए। इसी तरह योग्यता अनुसार अपने गुरु में भी भक्ति रखें।
तब गुरु से उपदिष्ट तथा अनुपदिष्ट विषय भी हमारे मन में स्वयं प्रकाशित होंगे। ज्ञान पूर्वक उत्तम स्नेही भक्ति कहलाता है। इस प्रकार के वेद वाक्य मोक्ष साधन का मार्ग बतलाते हैं। अनन्य भक्ति से श्री भगवान का ज्ञान, दर्शन एवं प्राप्ति संभव है इत्यादि गीता वचन से मोक्ष के साधनों में हरि भक्ति की मुख्यता प्रमाणित होती है। परोक्ष एवं अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए भी वही मुख्य साधन बनता है। इस प्रकार श्री मदाचार्य जी ने गीता तात्पर्य में सिद्ध किया है। श्रीमद् भागवत में 9 तरह की भक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। इसे लक्ष्य में रखकर श्री मदाचार्य जी अपने श्री कृष्ण अमृत महार्णव नामक हरि महिमा बोधक ग्रंथ में यूँ कहते हैं। इस प्रकार वेद, उपनिषद, पुराण आदि प्रमाणों से श्री मदाचार्य के द्वारा प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप इस प्रकार से ठहरता है। अपने परिवार में जो प्रेम रहता उससे अधिक नित्य तथा सर्वोत्तम भगवान श्री हरि के प्रति स्नेही भक्ति है। यह उनकी महिमा के ज्ञान से ही पूर्ण हो सकती है, अर्थात उनकी महिमा के ज्ञान से वह प्रेम दृढ़ हो जाता है। वही भक्ति मोक्ष का साधन होगी। ज्ञान एवावृत्ति भवति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान भक्ति से मिश्रित होना चाहिए। ज्ञान रहित भक्ति तथा भक्त रहित ज्ञान दोनों ही मोक्ष साधक नहीं बन सकते। तारतम्य के कर्म से भगवान के बाद उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी के प्रति तथा उनके बाद ब्रह्मा, वायु आदि देवताओं के प्रति, इस तरह भगवान के परिवार एवं देवताओं के प्रति भी उनके योग्यता अनुसार भक्ति रखनी चाहिए। इसके बाद अपने गुरु एवं ज्ञान वयोवृद्धों के प्रति भी आदर सहित भक्ति होनी चाहिए। अपने से नीची श्रेणी के प्राणियों पर दया बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीव मात्र में परमात्मा श्री हरि अंतर्यामिक रूप में स्थित है। सबके प्रेरक वे ही हैं, सृष्टि स्थिति लय करता वे ही हैं। मुख्यतः सभी के माता पिता और गति भी वही हैं। इस कारण जगत कुटुंबी श्री हरि के परिवार रूप जो समस्त जीव हैं, उन सब के साथ प्रेम करने से हम भगवान के अनुग्रह पात्र बन सकते हैं। इस अभिमत का संकेत करते हुए श्री आचार्य जी अपने 12 स्तोत्र में लिखते हैं। अरे जीव, सदा श्री हरि के चरण कमलों में नम्रता युक्त बुद्धि अर्थात भक्ति रखकर अपना जाति विहित कर्म किया कर। हरि ही सर्वोत्तम है, हरि ही गुरु है, वे ही सारी सृष्टि के माता पिता तथा गति है। अन्यत्र उसी स्तोत्र में श्री मदाचार्य जी भगवान के अनन्य भाव से शरण मांगते हुए भक्ति का आदर्श बतलाते हैं। हे प्रभु, आपका श्री विग्रह अनंत गुण गणों से बना हुआ है, उसमें दोष का लेश भी नहीं है। आप मेरी रक्षा करें। हमारी पुण्य भूमि भारत में सदा सर्वदा भगवत भक्ति का स्रोत बढ़ता रहे, यही उनके चरणों में विनीत प्रार्थना है।